नेल्सन इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड टर्म लेसन 2 कच्छ की सैर। चलो कहीं सैर करने चलते हैं। भारत देश में कई राज्य हैं और हर राज्य की देखने लायक जगहें बहुत सी हैं। अभी हम गुजरात में हैं। क्या हमने लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, चिड़ियाघर, सुवर्ण मंदिर ये सब देखा है? अगर नहीं तो सबसे पहले हम अब जहाँ है वहीं से शुरुआत करें। वैसे अमिताभ जी ने भी तो कहा था, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दो दिन गुजारिए गुजरात में। तो चलिए गुजरात के कच्छ ज़िले की जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस कच्छ की सैर करवाने वाले लेखक के बारे में जानेंगे। तो आइए इस लेखक की पहचान लें। हरीश ढोलकिया कच्छ के एक अध्यापक जिनकी पहचान ही शिक्षकत्व है। इन अध्यापक ने अब्दुल कलाम की एक पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का गुजराती अनुवाद किया था। कच्छ मित्र और सुरखाब नामक स्तंभ के अंतर्गत इन्होंने लेखन कार्य किया। अंगदनो पग, 400% आनंद और शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य में इन्होंने अपना संपादन दिया। इस लेखक ने इस पाठ में हमें कच्छ की सैर कराई है और न सिर्फ सादी सैर कराई है, लेकिन हर एक जगह का वर्णन इतनी मोहकता से किया है कि जैसे हम उसी जगह पर घूम रहे हैं। इन्होंने इसी तरह का शब्द चित्र हमारे सामने दिया है। तो आइए कच्छ की सैर के लिए हरीश ढोलकिया के जरिए चलते हैं। कच्छ की सैर यात्रा वृत्त। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों में वैविध्य के कारण इसे हम एक म्यूजियम कह सकते हैं। तो चलिए कच्छ की सैर के लिए कच्छ में प्रवेश करते हैं। समखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार। हमें 2 रेगिस्तान के भाग देखने को मिलते हैं, छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। दोनों रेगिस्तान के ऊपर नज़र डालते ही रेत कहीं नज़र नहीं आएगी। अरे, रेगिस्तान होने के बावजूद कहीं रेत का नामो निशान नहीं। अतः ये अनूठा सबसे अलग रेगिस्तान है। समखियाली से हमने कच्छ में प्रवेश तो कर दिया। अब हमारी हुई यात्रा की शुरुआत। इस यात्रा में रापड़ से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो के दर्शन करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी झलक कच्छ के सफ़ेद रण की ओर ले लें। वाह, दूर तक फैला समुद्र, उसके किनारों पर रेत के समान बिछा नमक के रंग का सफ़ेद रण और उस पर छोटी छोटी झोपड़ियों सी बनी हुई टेंटें। तो ये सब देखते हुए हमें कच्छ के सफ़ेद रण को देखने का आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए चलते हैं आगे। कच्छ के छोटे और बड़े रण की यह सुंदर चित्र को देखकर, वहाँ बैठे लोगों के संगीत को सुनकर और ढोलक के थाप पर
छोटे छोटे बच्चे जो कि पगड़ी पहने घोड़ा कपड़ों से बने घोड़े की कठपुतलियों में नाचते इस संगीतमय वातावरण को सुंदरता प्रदान करते हैं। और हाँ, कच्छ की इस कला को कैसे भूला जा सकता है। कच्छ की कला पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। कच्छी भरत की साड़ियाँ, शॉलें, ये सब बहुत ही आसानी से यहाँ के कारीगर बना लेते हैं, जिसको देखने का एक अद्भुत आनंद हमें प्राप्त होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो को स्मरण करना हमारे लिए अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि वहाँ की जो रेत से बने टिम्बे हैं वो सारे मोहनजोदड़ो के जैसे ही हैं। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। यह है कच्छ का म्यूज़ियम। इसके आगे हम धीरे धीरे समखियाली के पश्चिम की यात्रा भचाऊ की तरफ आगे बढ़ेंगे। भचाऊ एक बड़ा गांव जैसे नगर ही हो, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आई थी और स्थायी हुई। गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी के कारण, उनके उद्योगों के कारण यह स्थान विकसित है। आदिपुर में गांधी स्मृति का तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बहुत ही महत्व है। अरे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह बात अमिताभ बच्चन ने अपने मुंह से कही थी। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा की ही देन है। कंडला से दक्षिण की ओर भुवनेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित तो हुआ, लेकिन उसका पुनः निर्माण किया गया। इसे आधुनिकता का स्पर्श भी मिला। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। भुज टेम्पल, मातानो मठ, मांडवी पोर्ट, ये सभी देखने लायक जगह है। मांडवी के आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी, जगो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नालिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का एक अड्डा है। नालिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर पहुँचा जा सकता है। अब यह नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण के काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से कहा जाता है कि रावण गुजरा था। पूरे भारत का यह प्राचीन स्थान माना गया है। यहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय बहुत ही आकर्षक है। नारायण सरोवर से आगे लखपत आता है, जो कि प्राचीन स्थल है, जहाँ गुरु नानक की चरण रज हमें देखने को मिलती है। अब आगे कुछ दर्शनीय जगह को देखें। आकर हम भुज में आते हैं। भुज एक मुख्य केंद्र है कच्छ का, जहाँ उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, हिल गार्डन, भुजिया पहाड़ और लोक कला संग्रहालय, ये सभी हम बड़े ही मनमोहक दृष्टि से देख सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, लेकिन लोगों ने फिर से उसका निर्माण करके उसे फिर नया सुंदर स्थान बना दिया।
भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सर्जन संस्थान में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधी धाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो कि अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है भारत का गौरव है गुजरात और गुजरात का गौरव है कच्छ। दुनिया भर के लोग किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र अगर देखना चाहते हैं तो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पाठ समाप्त होने के बाद शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अनूठा। अनूठा का अर्थ होता है अनोखा। रेगिस्तान, मरुभूमि, जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण, मज़ार, दरगाह, गुरुद्वारा, सिख लोगों का धार्मिक स्थल, सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल मतलब भूकंप। इसी के साथ यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। तो अब हमें कच्छ की सैर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना बच्चों? तो चलेंगे कच्छ की सैर ज़रूर, इस वैकेशन में ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।